अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तीनों ममालिक ने हाल ही में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मक्का दिफाई मुआहदा एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम इक़दाम है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा कर सकेंगे। इसराइल की जानिब से अमरीकी मनसूबा मुस्तरद करने पर इस्लामी ममालिक की मज़म्मत। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। अमरीका से मनसूबे और रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनवाने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की ज़िम्मेदारी इसराइल पर होगी। गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसराइल अमन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। ईरान पॉलिसी पर सवालात। इत्तेहादी अमरीकी सदर की सफारती हिकमत अमली से नाखुश। जंग के खात्मे में नाकामी पर खलीजी ममालिक डोनाल्ड ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मक्का दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए पैगाम करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन बेचैनी का शिकार हैं। ट्रंप ईरान के साथ अमन अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। खलीजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां कई मरतबा दी, फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देकर वापस लीं, जिससे अमरीकी पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और गैर मुतवक्किल समझा जा रहा है। ईरान के आर्मी चीफ की अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनबीह। मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमली तौर पर यहाँ से निकाल दिया गया। अमरीकी फ़ौज को अब खलीज, बहिरा ओमान या अपना हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा साबिक़ा पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही का कहना है कि दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपनी जायज़ हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ने खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखी हुई है। मज़ामत की मीरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई, जो दुनिया की ताकतवर फ़ौज के सामने डटकर खड़ी रही। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, मुल्की मफाद में मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका से मुआहिदा कौमी बक़ार और सुप्रीम लीडर के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के ज़रिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपना हुर्मुज़ खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। अमरीका को मफाहमती याददाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा। ओमान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त से है। ओमान के साथ मुज़ाकरात और अपना हुर्मुज़ खोलना दो अलग मामलात हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान जंग के अस्करी और सियासी मुहाज़ों पर फतह बनकर उभरा। हम इस वक्त अमरीका और सहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावक़ार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरान ने मुबैना तौर पर कतर में गिरफ्तार अपने 3 पायलट्स की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ पहली मरतबा अपने पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। ईरान का कहना है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता होने वाले ईरानी फ़िज़ाइया के 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में नून लीग की अहम बैठक। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक और वक़ार नूर के नामों पर गौर।
इजलास में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और ओवरसीज़ की एक सीट पर भी मुशावरत। शुरका ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के भरपूर और फ़ाल किरदार को सराहा। ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासिरा खान और निसारा अब्बासी उम्मीदवार हैं। ओवरसीज़ की नशिस्त पर हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम और राजा जावेद इकबाल के नामों पर गौर किया गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल 40 रोज़ के लिए मुअख्खर कर दी गई। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अबान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां चलाएं, हड़ताल ख़त्म नहीं की, मुअख्खर की है। मुतालबात की मंजूरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन न करने के लिए 15 रोज़ का वक्त मांगा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि फ्रीकैन ने फराख दिली से एक दूसरे का नुक्ता समझा है। पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते को गैर मामूली हालात का सामना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशा है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर लाहौर, कराची, पेशावर में एहतजाजी धरने, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। जमात इस्लामी का हुकूमत से लेवी टैक्स खत्म करके पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब, कहा कि जब तक हुकूमत जालिमाना टैक्सेस से पीछे नहीं हटेगी धरना जारी रहेगा। सिर्फ एक कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो आवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। हुक्मरान रोज़ाना आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हैं। हुकूमत लेवी की मद में भत्ता वसूल कर रही है। बड़े बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते। ये जागीरदारी निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी जिद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और आवाम के लिए है। कराची और हैदराबाद में नौजवान ताजिर बेनज़ा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब और 3 तलवार में मुजाहरे। शुरका का अहल खाना से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, कातलों की फौरी गिरफ्तारी और अहल खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका का कहना था कि मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है। बलूचिस्तान में इट इज लेस देन 30%। सिंध में इट इज 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनाकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम के नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय अवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा। सिस्टम में इस्लाहत लाने की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को सहूलत मिलेगी। हकान नजीब ने कौमी मुबाहिसे से खिताब में कहा है, पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं है। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम बोले, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन उनकी तकसीम ठीक नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं चाहती।
जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि नए सूबे बनाने के लिए इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी है। सूबे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। इंतज़ामी अखराजात, आबादी, पानी और दीगर रिसोर्सेज को भी देखना होगा। गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। राना इस्तान अफजल बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतज़ामी ढांचा बहुत मजबूत है। मुआशी पॉलिसी बनानी है लेकिन हमारे पास डाटा ही नहीं। मुआशी पॉलिसी के लिए डाटे का होना बहुत ज़रूरी है। आसिया इसाक कहती हैं कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नए सूबों के साथ बल्दियाती निज़ाम भी मजबूत करना होगा। 3 करोड़ 70 लाख आबादी थी तो सूबे 4 थे, आबादी 25 करोड़ हो गई। आज भी 4 सूबे हैं। दीगर मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने भी खिताब किया। मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर करार दी। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, मुसावास के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। MQM की नए सूबों की हिमायत। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सराइकी सूबे का मुतालबा करती है। जो पंजाब में मुतालबा कर रहे हैं, क्या सिंध उसका हकदार नहीं? सूबे ना बनाने के जो असरात हो रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। सूबे बनाना तकसीम नहीं है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम है। फारूक सत्तार कहते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान के निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। मौरूसी सियासतदान सिंध के दुश्मन हैं। सूबे बनाना सिंध की नहीं, वसाइल की तकसीम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? नफरत का जो चूरन MQM दहाइयों से बेच रही थी अब एक्सपायर हो चुका है। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जरमासिल, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने कारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असला, भारी मिकदार में गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दहशतगर्द कारान और लज्जे में लूटमार, बत्ताखोरी, अगवा, बराए ताबान, टारगेट किलिंग और खुदकश हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निशाना बलोचिस्तान के अवाम है। दहशतगर्द आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं।
جو بلوچستان میں امن ترقی اور تعلیم نہیں چاہتے۔ نوسکی میں BLA کے دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو قتل کیا، گھروں میں گھس کر خواتین کو قتل کرنے والے خود کو بلوچ نہ کہیں، غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشیر مینا مجید بلوچ کی دیگر ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خواتین پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، بزدل قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے، کسی علاقار کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے، دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی نے کہا ہے کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے، معصوم خواتین کو کس بات کی سزا دی گئی، دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا نے کہا ہے کہ بلوچ روایات میں عورت کی بہت عزت ہے، جن دہشت گردوں نے خواتین کو قتل کیا انہیں سزا ملے گی۔ سینٹ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ 69 نکاتی ایجنڈا جاری، ایوان میں متعدد اہم پرائیویٹ ممبرز بلز پیش کیے جائیں گے۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کا بل زیر غور آئے گا۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش ہوگا۔ انسداد زیادتی تفتیش و ٹرائل ترمیم بل کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر مبینہ بے ضابطگیوں پر سینٹ میں بحث ہوگی۔ PS 30 خیرپور ضمنی انتخاب، نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمشنر سندھ کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے فارم 47 جاری کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اسفندیار کھرل کامیاب۔ اسفندیار کھرل نے 48,986 ووٹ حاصل کیے۔ حلقہ PS 30 خیرپور میں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 20.53% رہی۔ حج 2027 کے لیے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ تبدیل، حج درخواستیں 17 کی بجائے 18 اگست سے وصول کی جائیں گی۔ ذرائع وزارتی مذہبی امور کے مطابق درخواستیں پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی۔ کوٹہ مکمل ہوتے ہی درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے 60% یعنی 1,07,526 کا کوٹہ ہے۔ نجی حج اسکیم کے لیے 40% یعنی 71,684 کا کوٹہ مختص۔ حج اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ حج درخواستیں و اخراجات صرف حبیب بینک کے ذریعے وصول کیے جائیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈیجیٹل نظام کے ذریعے حج درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ باڑو کچے کے علاقے رونتی میں پولیس کا آپریشن 10 تھانوں کی نفری نے کچے کے علاقوں کا محاصرہ کر لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی ذریعے ڈاکوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق کارروائی ڈاکوں کے ڈرون حملے اور 2 ڈاکوں کے عدالت سے فرار ہونے پر کی جا رہی ہے۔